हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आज लोग हैं परेशान। गौतम अडानी की 6 लिस्टेड कंपनियों में 5% से लेकर 22% की गिरावट। क्या हो गया, क्या हो गया, लोग हैं जानने को परेशान। लेकिन मुझे लगता है क्या हो गया से ज्यादा क्यों हुआ, आगे क्या करना है और क्या है बिग लर्निंग जहां पे लोग फंसे हुए हैं, इन सारी चीजों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें और रात के 8:30 बजे के शो को कभी मिस ना करना, जहां देते हैं 2 से 3 ट्रेड, आप पैसे कमा सको और स्टॉक मार्केट की किसी भी ब्रेकिंग न्यूज के लिए ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़े रहें। देखिए, एक बिग लर्निंग होने वाली है ट्रेडर और इन्वेस्टर के लिए, जहां उनको स्कैम 1992 की भी शायद याद ताजा हो जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। 11 जून 2021 को मैंने वीडियो बनाई थी और वहां पर उस वीडियो का टाइटल था अदानी ग्रुप मौका या धोखा। आपको स्क्रीन पर दिख गया होगा। उसके ठीक एक दिन के बाद सुचिता दलाल जी का ट्वीट आया, जिसमें उन्होंने टारगेट किया क्या, क्लियर कट की अनदर स्कैंडल हार्ड टू प्रूव आउटसाइड द ब्लैक बॉक्स ऑफ इंफॉर्मेशन। जो ये ट्वीट है, इस ट्वीट के नीचे एक ग्रुप का नाम आया। वो ग्रुप कोई और नहीं था, वो ग्रुप था अदानी ग्रुप। जहां पर इन्होंने नाम नहीं लिया बट पब्लिक गेस करने की कोशिश कर रही थी, वही चीज है। सेम कहानी उस वीडियो में हमने जो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई थी कि मॉरिशस से पैसा बहुत ज्यादा आ रहा है, पैसा जो लगा हुआ है उसको हाईलाइट किया गया था, जो हमने आपके साथ शेयर किया गया। अब जब हमने शेयर किया तो लोगों ने वैल्यू नहीं दी, क्योंकि फॉलोअर्स हमारे कम है, सिर्फ 4.5 लाख। लेकिन चूंकि सुचिता दलाल जी ने 1992 स्कैम और वेब सीरीज होने के बाद वो ज्यादा हाईलाइट हो गई हैं, तो उनके ट्वीट को ज्यादा हाईलाइट कर लिया गया और कहानी आगे बढ़ गई। तो अब कहानी आगे बढ़ने में क्या होता है, एटलीस्ट आपको ये प्रूफ मिल गया होगा कि आपका भाई आपको चीजें पहले से लाके देता रहता है और आपके पास इंफॉर्मेशन पहले से रहती है, अगर प्रॉपर फॉलो करते हैं तो। अब कहानी क्या है, कहानी यह है कि ये वार्निंग तो बहुत क्रिस्प और क्लियर है कि अदानी ग्रुप के शेयर ओवर वैल्यूड हैं और लगातार भागे जा रहे हैं, बहुत कुछ बेस से बाहर है। जहां पे इंडिया में भी बड़े से बड़े लोग जो मार्केट में बताते हैं कि आप ये खरीद लो वो खरीद लो, वहां पे अदानी ग्रुप से दूर रहते हैं, या इंडिया के बड़े से बड़े इन्वेस्टर अदानी ग्रुप में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। करेक्ट। लेकिन अब शेयर में गिरावट का कारण क्या है, तो गिरावट का कारण यह है कि सेबी ने इस ग्रुप की कंपनियों में 3 ऐसे विदेशी निवेशक को पकड़ा है जिन्हें फर्जी माना जा रहा है। और ये 3 इन्वेस्टमेंट है अल्बुला इन्वेस्टमेंट फंड, क्रेस्टा फंड, एपीएमएस इन्वेस्टमेंट फंड। और ये मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस के एक ही पते पर रजिस्टर्ड है। जो मैंने उस दिन बताया था ना कि मॉरिशस से पैसा आता है, ये प्रूफ जो मैं नहीं, अब ये सेबी ने खुद कहा है। इनके पास कोई वेबसाइट नहीं है। सेबी ने इन तीनों के इन्वेस्टमेंट को फ्रीज कर दिया गया है, जांच शुरू हो गई है और एनएसडीएल के मुताबिक अदानी की कंपनियों में इन 3 का कुल निवेश 43,500 करोड़ का है। ये अकाउंट इसलिए फ्रीज हुए क्योंकि इसके बारे में सेबी के पास जानकारी नहीं है, साथ ही इस पैसों का मालिक कौन है ये भी नहीं पता है, और इसीलिए मनी लॉन्ड्री एक्ट के तहत इन पर कार्रवाई की गई है। हालांकि इसमें अदानी ग्रुप का कुछ मामला नहीं है, ये भी एक समझने वाली बात है, पर उनके शेयर में ये इन्वेस्ट है। तो अब किसने किया है, जब वो खुलेगा बात, या खुलेगा या छुपा रह जाएगा, ये होगा सबसे मास्टर स्ट्रोक जिसके कारण गिरावट देखी गई। अब किसी को यह मालूम ना हो कि अकाउंट फ्रीज का क्या मतलब होता है, तो मैं बता दूं, फ्रीज का मतलब है फंड अब ना तो कोई सिक्योरिटी खरीद सकता है ना ही बेच सकता है, यानी जो था वो ब्लॉक हो गया। अब जैसा कि यहां पर जो कंपनियां हैं सारे एक ही पते पर रजिस्टर्ड हैं, तो इन में जैसे अदानी इंटरप्राइजेज में जो हिस्सेदारी है वो 6.82% है, तो टोटल वैल्यूएशन हो गया 12,008 करोड़ रुपीज। अदानी ट्रांसमिशन में 8.03% का इन्वेस्टमेंट है, तो उसकी वैल्यूएशन होगी 14,112 करोड़ रुपीस। अदानी टोटल गैस में 5.92% का इन्वेस्ट है, उसकी वैल्यू हो गई 10,578 करोड़ रुपीस। अदानी ग्रीन एनर्जी में 3.58% का इन्वेस्ट है, उसकी मूल्य हो गई 6,861 करोड़ रुपीस। तो अब यहां पर ये तो इसकी कहानी थी।
लेकिन उससे पहले एक और चीज हम आपको दिखाते हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी कि अदानी इंटरप्राइजेस, टोटल, ट्रांसमिशन, ग्रीन एनर्जी, पोर्ट और पावर, प्रोमोटर की हिस्सेदारी आपके सामने दिख रही है, लेकिन एफआईआई का हिस्सा जो बाहर के लोग हैं उनका हिस्सा किस तरीके से काफी अच्छा खासा है अदानी ग्रुप में, वो आपके सामने है। अब इसमें यही वो चीज है जो हमेशा खटकती है लोगों को कि इंडियंस क्यों नहीं इसमें जा रहे हैं। क्या इंडियंस को नहीं दिखता है? क्या इंडिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर को नहीं दिखता है कि इसमें पैसा लगाना चाहिए? वो क्यों दूर बैठे हैं? और साथ में अब सेबी ने साल 2019 में ही मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए जो भी फॉरेन इन्वेस्टर थे उनके केवाईसी को 2020 तक ही कंप्लीट करने का आदेश दिया था और उन्हें इस नियम को फॉलो करना था, बट इन्होंने फॉलो नहीं किया। क्यों नहीं किया? जब पहले से बात थी तो करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया। और वही फेल होने के कारण डीमेट अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है, तो वो नियम को फॉलो करते हुए फ्रीज कर दिया गया। साथ में एक अंदर की खबर यह भी कही जा रही है कि सेबी ने जो अदानी ग्रुप के शेयर हैं उसकी कीमत में जो ये तेजी हो रही है इसकी कहीं ना कहीं जांच शुरू कर दी है। ये 2020 में ही शुरू हुआ था, लेकिन अगेन फैसला बाहर नहीं आया है। फैसला क्यों नहीं आया है ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। तो अब यहां पर ये तो आप देख ही रहे हो कि हर जगह कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है, किसने की है, वो बाहर आने वाली बात है। क्या वो बाहर आ पाएगा? क्या वो पता चल पाएगा? क्या वो दबा का दबा रह जाएगा? ये वो सारी चीजें हैं जहां पे जो इंडिया के बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हाउस हैं या इंडिया के बड़े बड़े एचएनआई हैं, इन सब कारणों से जो उन्हें पहले से लगता था, शायद ये एक वो कारण है जिसके कारण वो लोग कभी इन्वेस्ट के बारे में इसमें दिमाग नहीं लगाते। और अब यहां पे सबसे प्यारी चीज जो देखने वाली है कि क्या कंपनी सामने आकर ये सारी कहानी पर कुछ कहती है, कुछ क्लैरिफिकेशन देती है, कुछ इन्वेस्टर को ऐसी बात कहती है कि जो इन्वेस्टर, जो रिटेल वाले हैं इसके अंदर जो घबरा गए हैं, क्या उनको कुछ बताने का कोशिश करती है। वो एक सबसे मास्टर स्ट्रोक होगा। यहाँ पे तो कुछ जो मार्केट के एक्सपर्ट हैं वो कहते हैं कि अदानी ग्रुप की कई सारी कंपनियां ऐसी हैं जो प्रॉफिट भी नहीं कमाती हैं, बट उनके प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। कहना का समरी ये है मेरे दोस्त कि आपको एक बिग लर्निंग है कि जहाँ पे हम लोग लगातार कहते हैं कि मैंने लास्ट वीडियो में क्या बोला था, लोग मुझे बुद्धू समझते होंगे कि मैं अदानी ग्रुप में कभी इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं देता, क्योंकि मेरा एक ही चीज मानना है, जब तक ग्राउंड लेवल पे रियलिटी ना समझ में आए, ग्राउंड लेवल पे हकीकत ना समझ में आए, तब तक उन चीजों के पीछे जाना नहीं चाहिए। और ये अपने आप में एक बिग लर्निंग है कि किस तरीके से किसी भी चीज को किसी भी जगह लिया जा सकता है। देखो यहाँ पे ये नहीं सोचना चाहिए कि गलत अदानी है या गलत कौन है, गलत कोई भी हो, मैनिपुलेशन हुआ। आज जैसे एग्जाम्पल के लिए 1992 स्कैम में क्या कंपनी थी या उसके पीछे कोई आदमी था? तो ये सब बहुत सारी चीजें होती है जिसमें हम लोग कोई नहीं होते ये सब बोलने वाले, लेकिन हम लोग एज अ ट्रेडर और इन्वेस्टर ये समझने वाले जरूर होते हैं कि यहाँ पे चीजें कुछ गलत हो रही है, तो हम अपने रिटेल भाई जिनके पास हमें फंड छोटा है, हम उस पैसे को संभाल के इन्वेस्ट करें। अब जब चीजें सही हो जाएं, नॉर्मल हो जाएं, चीजें प्रॉपर हो जाएं, तो वापस से करें। जैसे एक एग्जांपल की बात करते हैं, 1992 में चाहे आपका एसीसी सीमेंट था, वहां पे भी मैनिपुलेशन हुआ था, लेकिन क्या उसके बाद जब चीजें नॉर्मल हुई, अच्छी हुई, तो जिसने भी क्या एसीसी में पैसा लगाया, क्या उससे रिटर्न नहीं मिला? मिला। तो इसको बोलते हैं एक जेन्युइन लेवल पे काम होना। तो मैं हमेशा आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि हम उस स्टॉक में पैसा लगाएं जो एक ग्राउंड लेवल पे काम कर रही है, जिनके अर्निंग सजेस्ट कर रहे हो कि यस इसका ग्रोथ लेवल सही है, जिनके ऐसा नहीं हो कि दिन रात लगातार कोई भी चीज बढ़ता हुआ आसमान को चीरता हुआ नहीं जाएगा, वरना कहीं ना कहीं शक का दायरा आता है। वहीं पे आता है ऑपरेटर का हिस्सा, कि ऑपरेटर किसी भी स्टॉक को किसी भी जगह ले जाने में सक्षम होते हैं, और हमें उस चीजों पे बहुत ही ज्यादा ध्यान देके समझने की जरूरत है, वरना हम जैसे रिटेल भाई कभी भी फंस सकते हैं। और चूंकि मेरी कोशिश हमेशा रिटेल भाइयों को बचाने की है, इसीलिए मैंने कुछ दिन पहले ही बनाया था, और उस घटना के बाद आज प्रूफ आपके सामने है। तो आई होप आपको एक बहुत ही रियल ट्रस्ट देखने को मिला होगा आज, एक ऐसा विश्वास जहां पे सारे यूट्यूबर इस घटना के बाद वीडियो बना रहे हैं, और वहां पे हमने आपके साथ पहले वीडियो बनाई, पहले चीजें शेयर की, यहां तक कि सुचिता दलाल जी के ट्वीट से भी पहले आपके पास चीजें थी। तो वहां पर लाइक और कमेंट शेयर करके प्यार जरूर दीजिएगा, और आप में से कौन कौन अदानी में फंसे हुए हैं या कौन कौन बच गए जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।